Hello everyone. We are here with Dr. Ankit Rami. He is the principal at Daulat Bhai Trivedi Law College at Nav Gujarat campus Ahmedabad, and he will be answering some of our questions today. Hello, sir. हेलो So, sir, please give a brief introduction of yourself, and then we can start with the questions. मेरा नाम है डॉक्टर अंकित रामी। मैंने बीएससी एलएलबी एलएलएम किया है गवर्नमेंट कॉलेज लंदन में और एमफिल उसके बाद पीएचडी किया है मैंने जीसेट क्वालिफाइड हूँ और मैं दौलत बिन त्रिवेदी लॉ कॉलेज में 2 साल से अभी काम कर रहा हूँ एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल। Sir, the first question I would like to ask you is, what are the key factors that keep you connected with the education sector? एजुकेशन सेक्टर में मतलब पूरे यूथ का जो बेस है, इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसका पूरा एक बेस है वो एजुकेशन है। पर अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस समय में जब मतलब पूरा विश्व एक मतलब एक ही क्लिक के हिसाब से पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो एजुकेशन फील्ड में बहुत मतलब वो ताकत है हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको एक सच्चा एक रास्ता चाहिए उसका उनके डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के। तो बहुत सारे मतलब चेंजेस हम कर सकते हैं और अभी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है और वो मैं एक बात बिलीव कर रहा हूँ कि अंधकार में से उजाले तक जाने का एकमात्र अगर रास्ता है तो वो एजुकेशन है। तो बहुत अहमियत है इसकी हमारे समाज में और हमारे देश के लिए आगे बढ़ने के लिए। Sir, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your college? मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर मैं जो बात करूँ आपसे, तो हम लोग इतना मार्केटिंग या उसमें हम ज़्यादा नहीं करते। मगर एक बात है, अभी मेरी ग्रांटीनेट लॉ कॉलेज है, मगर बहुत सारे हम इनोवेटिव प्रोग्राम करते हैं। तो मतलब अहमदाबाद में जो भी लॉ कॉलेजेस है, तो वहाँ पे पता है कि अगर दौलत बिन त्रिवेदी लॉ कॉलेज का अगर बच्चा है, स्टूडेंट्स है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। जैसे कि रिसर्च और इनोवेशन में हम काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, तो उस पर हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने जो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा उन्होंने बनाया, उसी हिसाब से जैसे कि अभी इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में जो मतदान जागृति का जो काम था, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे काम करने के लिए गए थे और सबको जागरूक किया था। उसके अलावा जो फ्री लीगल एड है, तो फ्री लीगल एड में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मतलब जाते हैं और लोगों को कानून जागृति करते हैं। तो अगर आप यहाँ से आपका बेस मजबूत बनाए और स्टूडेंट्स के लिए उनका इनोवेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर जो कोई कॉलेज काम करेगी, तो यही स्टूडेंट्स है वो सबको मतलब बताएगी कि भाई आप दौलत बिन त्रिवेदी लॉ कॉलेज में एडमिशन लो। एक ग्रांटीनेट कॉलेज होने के बावजूद वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। और लॉ कॉलेज में क्या है कि स्किल बहुत ही जरूरी है। जैसे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजी उनकी कैसी होनी चाहिए, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे उनको खड़े रहना है, कैसे बोलना है। और लॉ बहुत ही मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें स्टूडेंट के लिए यहाँ से ही तैयार होकर जाना है, तो उस पर हम बहुत भार देते हैं खास तौर पर। और थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस के हिसाब से हम जो भी हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ाते हैं वो पूरा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं कि उस हिसाब से हमें मार्केटिंग की और इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। Sir, how does the curriculum of your college ensure the best practice of the industry? एक्चुअली लॉ कॉलेज के लिए हम बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स का बेसिक मतलब यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं, उसमें ये 30 या 40% जो स्टूडेंट्स है वो तो वकीलात के मतलब एडवोकेट के लाइन में ही जाने वाले, वैसा सोच के आए होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड भी ऐसा होता है, मेकअप भी मतलब उनके फादर या मदर या कोई भी मतलब उनके घर में से कोई एडवोकेट होता है, तो एक उनका फिक्स होता है मतलब कि हमें एडवोकेट मिल जाना है। अभी लॉ फील्ड है वो बहुत मतलब अभी उसका डिमांड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी जैसे लीगल एडवाइजर है, लीगल ऑफिसर है, तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और लीगल एडवाइजर या लीगल एजुकेटिव लीगल ऑफिसर में जाना चाहते हैं।
काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे कि जो JMFC की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो सिविल जज की तैयारी करते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे ग्रांटिंग कॉलेज में इतना एटमोसफियर नहीं था, मगर अभी अभी से स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है वो अभी मतलब उनका अभी स्टार्ट है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। 10% 20% ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे कि लोग कर हम मतलब फर्दर स्टडी के लिए आगे जाए। 10-20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट में मतलब जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, उसमें काम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो हमने एक कॉमन मतलब एक ऐसी चीज बनाई है, मतलब एक पूरा एक करिकुलम बनाया है कि इसमें ये सब चीज कवर हो जाए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो यहाँ पे इस तरह से सब्जेक्ट का हमने डिजाइन बनाया और हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं कि आप उस क्लास में मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, वो सभी जगह पे वो तो जरूरी है चीज। अगर वो एडवोकेट बनता है तो भी उनके लिए वो स्किल जरूरी है, और जैसे वो कोई प्राइवेट जॉब के लिए जाता है तो भी जरूरी है। तो पूरा एक फंक्शनिंग किया हुआ है हमने स्टूडेंट के लिए। Sir, what do you think are your roles and responsibilities towards the institute and the students? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो ये चीज है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो ऐसा लिखा नहीं होता कि ये स्टूडेंट अब्दुल कलाम बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा। वो इंस्टीट्यूट के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरह से उसका स्किल, उसमें क्या स्किल है, वो क्या करना चाहता है, वो हमें ढूंढना है उसमें से, और हमें उसको उसके लिए प्रेरित करना है। अगर मैं बात करूँ तो हमारी कॉलेज में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो उनके मदर फादर इतना पढ़ा वो नहीं होते, और वो थोड़े मतलब वो मिडिल क्लास परिवार में से आते हैं, या फिर उससे भी मतलब उनके लिए मतलब ये कॉलेज में उनको पता भी नहीं कि हम आगे क्या करेंगे। 20-25% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो हमें उनके अंदर जो स्किल है सबसे पहले तो उनमें यकीन डालना है। अगर मैं कोई स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप जज बन सकते हो तो उसको भरोसा ही नहीं है कि मैं जज बन सकता हूँ। अगर मैं कोई स्टूडेंट को बोलूंगा आप IAS IPS बन सकते हो, आप GPSC क्रैक कर सकते हो, आप मामलतदार बन सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स है, हम इस तरह से अपना मतलब कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहली सॉरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो कोई स्टूडेंट है उसमें जो भी स्किल है और वो क्या कर सकता है वो हमें ढूंढना है और उसको एक एटमोस्फियर देना है। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी आगे का जो समय है वो रिसर्च और इनोवेशन का है। अच्छा। उसके बिना मतलब कोई इंस्टीट्यूट आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी से ग्रांटिनेड कॉलेज होने के बावजूद अभी से हमने रिसर्च और इनोवेशन में स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी होती है हम तुरंत उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम था तो काफी सारे रिसर्च और इनोवेशन पर और लॉ के रिलेटेड हमने बहुत सारे वेबिनार, ऑनलाइन एक्सपर्ट लेक्चर्स वो सब किए जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स भी अभी इसमें आगे बढ़ सके। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि काफी सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि GRS में अभी एक वर्चुअल ड्राफ्टिंग का उसका एक सेमिनार। तो जैसे भी ऐसा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कोई भी सेमिनार होता है, वेबिनार होता है रिसर्च और इनोवेशन पर, तो हम हमारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। जैसे मूड कोर्ट की बात करूँ मैं तो अभी 2 साल से हम नियमित रूप से जहाँ कहीं भी मतलब मूड कोर्ट हो और हम मतलब वहाँ पे जा सकते हैं तो वहाँ पे जाने का प्रयत्न किया है। ग्रेट। तो ये हमारी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की बात कहूँ आपको, बच्चों को स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो उनमें एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप जा सकते हो। एक एग्जांपल दूं, मैंने जब पहली बार मूड कोर्ट के लिए बोला था थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन होता है, तो धर्मेश करके जो स्टूडेंट था वो उनको पता नहीं था कि मैं मतलब वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑफकोर्स हमारा नंबर नहीं आया, वो मायने नहीं रखता, मतलब उन्होंने भाग लिया, वो बड़ी बात है। तो बस अभी शुरुआत है रिसर्च इनोवेशन में काम करने की, पब्लिक से मतलब कैसे बात करना है वो सीखने की। तो अभी शुरुआत है। अभी मेरा यहाँ पे ज्वाइन किए भी मेरा अभी
1 साल और 8 महीना हुआ है अभी। तो अभी है, लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी सारे हमारे जो प्रोजेक्ट थे, वो नहीं हो पाए। मगर अभी अभी स्टार्ट किया है तो धीरे-धीरे होगा। अभी 2-3 साल में इंस्टीट्यूट एक मतलब एक हमारी ऐसी सोच है, और मैं स्टूडेंट के लिए हम लोग है ना दोनों साथ में मिलकर, स्टूडेंट और हमारा स्टाफ दोनों साथ में मिलकर ऐसा करना चाहते हैं कि ग्रांटीनेट कॉलेज में रिसर्च इनोवेशन पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं मतलब क्या-क्या हो सकता है हमसे। Sir, last question I would like to ask you is, are there any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? हाँ, मैं करंट यूथ की एक बात बताना चाहता हूँ कि समय है ना वो बहुत बहुत जबरदस्त एक है। एक बार समय आपका निकल गया तो उसके बाद वापस नहीं आता। ये आपका गोल्डन टाइम है आपकी आने वाली समय को बेहतरीन बनाने के लिए। अगर ये समय निकल गया आपका, तो आपका जो भविष्य है, तो जो आपके सपने, आपके माँ-बाप ने आप पर के जो भरोसा देखा है, आपके माँ-बाप के जो सपने हैं, वो आप पूरा कर सकते हो। तो आपको ये समय है, उसको यूटिलाइज़ करना है। उसमें पूरी ताकत मतलब उसमें डाल देनी है। और यूथ को मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात की है कि कोई कार्य होता है या नहीं होता, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपकी पूरी ताकत जुनून के साथ उसमें डाल दो। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना, तो तुरंत उस चीज़ को मतलब वो जो भी आपको नहीं अच्छा लगता कि आप मैं कैसे बना सकूँ, उसको तुरंत ही आप मतलब छोड़ दो। क्योंकि आपको करना नहीं करना, वो जो कन्फ्यूज़न है, उसमें समय आपका बहुत निकल जाएगा। और एक बात है, मेहनत, 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 वो सबको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा आपने सोच लिया कि मैं मेहनत करूँगा, 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 तो आपके लिए कोई भी चीज़ वो अशक्य नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। Ji sir, thank you for the interview. It was great talking to you. It was a very insightful interview.